भी पैसा लगे मैं उसे दूंगा, लेकिन कुछ भी करके मैं अपने आप को ऐसा बनाऊंगा कि कभी भी मेरी सांसें रुके नहीं, कभी भी मेरी मौत ना हो और मैं कभी बूढ़ा ना हूँ। डॉक्टर सिद्धार्थ अपने रिसर्च में आगे बढ़ गए, कामयाब हो गए तो मेरी मौत कभी नहीं होगी, लेकिन एक की मौत जरूर होगी, डॉक्टर गौतम के आइडिया की। जिस तरह आज की मीटिंग में डॉक्टर सिद्धार्थ डॉक्टर गौतम के ऊपर भारी पड़ गए थे, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन सुपर ह्यूमंस, एआई और रोबोट्स पे भारी पड़ेंगे। मेरा असली मकसद इस देश को आगे बढ़ाना नहीं बल्कि अपने आप को अमर बनाना है। अगर मेरे अंदर भी ये सुपर ह्यूमंस वाली पावर आ गई तो मैं सिर्फ अल्पाइन पे नहीं पूरी धरती पे राज करूंगा। बरमुडा, परगेटरी, कलाहारी, रिमास्टर्ड सब मेरे कब्जे में होगा। लोग मुझसे बगावत करने से पहले डरेंगे, थर थर कांपेंगे। जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसे मैं मार दूंगा। इन सब की पूरी जिंदगी भर इस समय के अंत तक मैं राज करूंगा। इंद्रजीत सब कुछ जीत लेगा। हा 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 हा। गौतम ये मानता है आने वाला फ्यूचर रोबोट्स और एआई का है। काफी बड़े बड़े सपने हैं उसके मन में, मगर वो हकीकत से दूर है। सपने तो फ्री है, कोई भी देख सकता है। सपने देखने में क्या है, मैं भी देख सकता हूँ। मैं भी अपने सपनों में देखूंगा मैं भगवान हूँ। इसका मतलब मैं भगवान बन जाऊंगा। सपने और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर होता है। रोबोट्स इंसानों की बराबरी कभी नहीं कर सकते। वो हमारे नौकर थे और नौकर बनेंगे। गौतम चाहता है रोबोट्स आर्मी में जाए और वहाँ इंसानों से कदम मिलाएं। लेकिन हकीकत तो ये है, रोबोट्स हमारे कदम से कदम तो क्या, हमारे आर्मी वालों के जूते साफ करने के भी लायक नहीं। ये वक्त ह्यूमंस का है और आने वाला वक्त भी ह्यूमंस का ही होगा, मगर उस वक्त हम लोग ह्यूमंस को सिर्फ ह्यूमंस नहीं बल्कि सुपर ह्यूमंस कहेंगे। गौतम रोबोट्स के सपने देख रहा है, मगर मैं सुपर ह्यूमंस को हकीकत बनाऊंगा। और इंसानों को सुपर ह्यूमन बनाना इतना भी मुश्किल नहीं जितना हम सोचते हैं। अगर किसी इंसान में कोई कमी है और दूसरे इंसान में वो कमी नहीं है तो मेरे रिसर्च और डेवलपमेंट के मदद से हम उस कमी को दूर कर सकते हैं। इंसान की उम्र बहुत छोटी है, 60, 70 या 80 साल, लेकिन मैं इंसानों की उम्र को 10 गुना बढ़ाऊंगा। इंसानों को इस हद तक ताकतवर बना दूंगा कि उन्हें रोबोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं अपने मकसद में कामयाब होने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अगर इंसानों को लड़वाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, मगर मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं दुनिया को बता कर रहूंगा कि मुझसे बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं, गौतम भी नहीं। डॉक्टर सिद्धार्थ भले ही मुझे पागल माने, मगर आने वाला फ्यूचर सुपर ह्यूमंस का नहीं, एआई और रोबोटिक्स का होगा। डॉक्टर सिद्धार्थ जैसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी बातों का विश्वास नहीं करते हैं, उन्हें मजाक लगता है। अक्सर लोग मुझ पे हंसा करते हैं, लेकिन एक समय जरूर आएगा जब मैं अपने काम में सफल हो जाऊंगा और सभी का मुंह बंद हो जाएगा। जो भी मुझे बेवकूफ या पागल साइंटिस्ट मानते हैं वो लोग मुझ पे गर्व करेंगे। इस सदी में मैं सबसे बड़ा रेवोल्यूशन लाऊंगा, जो आज तक नहीं हुआ वो मैं करके दिखाऊंगा। चाहे वो आर्मी हो या पुलिस, हर जगह रोबोट्स होंगे और इंसानों की जगह जरूर लेंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ ये भी कहते हैं अगर रोबोट्स हमारी जगह आ गए तो हमारा क्या होगा, रोबोट्स हमें ही मारने लगेंगे। लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं अपने रोबोट्स को इतना एफिशिएंट बनाऊंगा कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। मेरे रोबोट्स के अंदर का एआई अपने आप सीखेगा, इंसानों की तरह बिहेव करेगा, उसे अच्छे या बुरे में फर्क पता होगा और मेरा बनाया हुआ रोबोट हमसे कभी बगावत नहीं करेगा, हमेशा इस देश का वफादार रहेगा। हाँ, वो दुश्मनों को जरूर मारेगा लेकिन हमसे कभी धोखा नहीं करेगा। वो भी हम इंसानों की तरह होगा, हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ जिएगा, लेकिन वो हम इंसानों से कई गुना ताकतवर होगा और कई मामलों में इंसानों से आगे होगा। बातों बातों में मैं भूल ही गया, पीहू तो घर पे है ही नहीं। मैंने इसे कितना समझाया है, इस हालत में बाहर मत जाओ, तुम 8 मंथ्स प्रेग्नेंट हो, डिलीवरी में बस 1 महीना बाकी है। जब इतने दिन सब्र किए हैं तो थोड़ा और सही। अब पता नहीं ये कहाँ घूम रही है, घर पे पैर टिकते ही नहीं है इसके, पता नहीं कब सुधरेगी पीहू। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है।
है। मेरी प्रेगनेंसी के 8 महीने हो चुके हैं। जल्द ही मैं और गौतम मॉम डैड कहलाएंगे। ये फीलिंग कितनी अच्छी है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही। ये खुशखबरी सुन के गौतम कितना खुश होगा, लेकिन मैं उसे ये बात घर पे नहीं बताऊंगी। बाहर बुलाती हूँ उसे। पीहू, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, इस हालत में बाहर जाया मत करो। ये तुम्हारा 8वां महीना आने वाला है। मैंने और डॉक्टर ने तुम्हें कई बार मना किया है बाहर जाने से, मगर तुम हमारी बात सुनती कहाँ हो। अगर बच्चे को या तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। तुम मेरी बात मान लो और घर पे बैठो। अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बताओ। चलो बताओ, क्या खाओगी? मैं लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। गौतम, तुम्हारी बात सही है, बट घर में कितनी देर में बैठी रहूं? यार, मैं बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। तुम घर का काम भी नहीं करने देते हो। अब तुम बताओ, मैं कुछ करूँगी ही नहीं तो मेरा मन कैसे लगेगा? अगर मैं तुम्हें एक कमरे में बंद कर दूं और कमरा कभी भी ना खोलूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? पीहू, मुझे पता है बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। मैं तुम्हें चाहे कितना भी रोक लूं, तुम बाहर जरूर जाओगी। तुम बाहर जाओ, लेकिन मुझसे एक प्रॉमिस करो, तुम अपना ख्याल रखोगी या मेरे साथ जाओगी। गौतम, तुम मेरी इतनी चिंता मत करो यार, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। तुम ठीक कह रही हो पीहू, मैं ही छोटा बच्चा हूँ जो तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहता हूँ। तुम तो बुरा मान गए। छोड़ो यार, तुम्हें जो करना है करो। गौतम मेरी कितनी चिंता करता है, बट मैं उसकी बात कभी नहीं सुनती हूँ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज ये खुशखबरी सुन के गौतम बहुत खुश हो जाएगा। हेलो गौतम, कहाँ हो? पीहू, ये बताओ तुम कहाँ हो? गौतम, मैं यहाँ लेक के पास हूँ, तुम भी यहाँ जल्दी आ जाओ। पीहू, बहुत घूम लिया तुमने, अब जल्दी से घर पे आओ। गौतम आओ ना, तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अरे कुछ नहीं हुआ है, तुम आओ तो सही। वहीं रुको, मैं तुरंत आ रहा हूँ। हाँ आ जाओ। यार, ये क्या लड़की है, पता नहीं अब क्या कर दिया इसने। इस हालत में लोग घर पे बैठते हैं मगर ये घूमते रहती है।